दोस्तों, जीए सॉल्यूशन 96 चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडुटेरिया के बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर के 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये न्यू बुक मार्केट में लॉन्च हुई है और यह वॉल्यूम 2 है। यह बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट की वॉल्यूम 2 है, जो 2-3 दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च हुई है। ठीक है, और इसके हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखिए, इसका हम टोटल प्रश्न को इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इस पुस्तक में। चलिए, और सारे प्रश्न जो है वह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है, वो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो वह 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। ये बात सही है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 डिग्री के लिए मामी याद रख सकते हैं, म से मालदीव और मी से मिनिकॉय। ठीक है, मामी। आगे है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी बात सही है। और इसके लिए भी आप कुछ याद रख सकते हैं। और 9 डिग्री चैनल के लिए लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी को आप याद रखेंगे। ठीक है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्षद्वीप हो गया, अमी से मिनिकॉय हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है। उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं। ये है 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, ये गलत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ठीक है, ये इसलिए ये गलत हो गया। 1, 2, 3 सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह कंचनजंगा है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर है। ठीक है, कितना है? 8598 मीटर। अगर यहाँ भारतीय क्षेत्र न देता, अगर ये पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये K2 हो जाता, जो ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो तत्काल अभी पीओके के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है वह 24.62% है। इसको याद रखेंगे, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो भवानी नहीं है। भवानी कावेरी की सहायक नदी है, इसे याद रखेंगे। भवानी जो है वह कावेरी की सहायक नदी है। मानस, कपिली और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी है। और आप इसके अलावा भी याद रख सकते हैं लोहित, दिबांग, हम बोल देते हैं, आप केयर करते चलेंगे। लोहित, दिबांग, 2 हो गया दिबांग, उसके बाद सियांग, ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। चलिए, ब्रह्मपुत्रा जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जिसकी निर्माण हिमालय से पहले हुई हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, रेगूर मिट्टी पाई जाती है, रेगूर यानी काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, चारों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह पंजाब में होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे का प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न कहता है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट तो सब जानते हैं, उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दम्फा मिजोरम में है। रणथंबोर राजस्थान में है। तो चलिए ऐसे तो मिल गया, ऑप्शन मिलाते हैं। जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में, तो ए का हो गया 3, तो ए का 3 एक ही ऑप्शन सी नंबर में दिख रहा है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। झारखंड का पूरे भारत में 80% एकाधिकार है। ठीक है, किस में? यूरेनियम में 80% एकाधिकार किसका है? तो झारखंड का है। झारखंड के सिंहभूम जिला के यादुगोड़ा खान से आपको
यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो वह पश्चिमी घाट, ए नंबर आंसर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के क्षेत्र में होती है। और यहाँ जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इसके भी याद रखेंगे आप, किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजाति दिया हुआ है और यहाँ देश और क्षेत्र दिया हुआ है, आपको चुनना है। तो पिग्मी जनजाति कांगो ये सही है, पिग्मी जनजाति कांगो सही है। सुमेलित नहीं है को चुनना है, पिग्मी जनजाति कांगो सही है। एनु जनजाति दक्षिण कोरिया ये गलत है, एनु जनजाति जो है वह जापान की जनजाति है। किसकी? एनु जनजाति जापान की जनजाति है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बद्दू जनजाति अरब की है, मसाई जनजाति केन्या की है। ठीक है, चलिए आगे 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पढ़ते हैं, ये प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वह 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो तीनों रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इस तीनों रेखा से गुजरने वाली देशों का आप क्रम और नाम जरूर याद रखेंगे। इससे प्रश्न बराबर बीपीएससी पूछते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा से कुल कितने देश गुजरते हैं? तो 13 देश। हम 13 देशों का नाम हम आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप उसको याद रखेंगे। इसके लिए हमने ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे जो आपको याद करने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले याद रख सकते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ऐसे आप मेरे साथ बोलेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, लगातार बोलेंगे। 3 देश हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सारे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में हैं। चलिए 3 हो गए। आगे चौथा देखते हैं। उसके बाद आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद आप कह सकते हैं, ट्रिक याद रखिएगा। देखिए हम लिख देते हैं, सो गया काका गार के सोना। ठीक है, गार के सोना लिखने में नहीं बनती है, यहाँ हम लिख देते हैं आपको, सो गया काका गार के सोना। पहले आपको याद रखना है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सो गया काका गार के सोना। ठीक है, सो से हो जाएगा आपका सोमालिया, गया से हो जाएगा, ग से हो जाएगा गैबून, काका से हो जाएगा कांगो गणराज्य, गार के सोना, के से हो जाएगा केन्या, गार से हो जाएगा युगांडा। उसके बाद युगांडा के बाद आपका आ जाएगा सो गया काका गार के सोना, सॉरी यहाँ के नहीं होगा, यहाँ के है केन्या। उसके बाद साओ टोम, उसके बाद एक प्रिंसिपे, और याद रख सकते हैं लास्ट में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, आप इसको सीरियल वाइज याद रख सकते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कांगो गणराज्य, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपे, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक है, 13 देश इसमें आ जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने देश है? 13 देश है। कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक बार और 13 देश यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हम 13 देश यहाँ लिखते हैं। पहला आपको लिखता है इक्वाडोर, हम बोल देते हैं इक्वाडोर 1, कोलंबिया 2, ब्राज़ील 3, ये 3 हो गए। ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से हो गए 3 देश। उसके बाद आते हैं गैबून 3, गैबून 4, कांगो गणराज्य 5, उसके बाद युगांडा 6, केन्या 7, सोमालिया 8, मालदीव 9, इंडोनेशिया 10, किरिबाती 11, साओ टोम 12 और एक प्रिंसिप 13 टोटल देश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुला जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा। तो चारों जो जलधारा है वो चारों ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, निम्न में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? तो वह कैस्पियन सागर से सीमा कौन नहीं बनाती है? तो कैस्पियन सागर से सीमा जो है वह इराक नहीं बनाती है। कैस्पियन सागर से कौन नहीं बनाती है? इराक नहीं बनाती है। इसके लिए भी एक ट्रिक याद रख सकते हैं, तारीख जो है, तारीख TARIK। कौन कौन से देश? 5 देश जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है। टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से हो जाएगा रसिया, और आई से हो जाएगा रूस, और टी से हो जाएगा आपका तारीख, के हो जाएगा, के से हो जाएगा कजाकिस्तान, तारीख। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। तो इसमें ईरान, अजरबैजान और कजाकिस्तान सीमा बनाते हैं और इराक नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ है? भूमध्य सागर में बालियारिक द्वीप समूह स्थित है। चलिए आगे है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है? तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्यों की संख्या 3 है, ये बात सही है। 3 राज्य जो है भारत के 3 राज्य वो बिहार की सीमा से टच करती है, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड, याद रखेंगे। आगे है, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, ये भी बात सही है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन है? किशनगंज है। आगे 3 नंबर प्रश्न है, नेपाल के साथ साझा करने वाले जिलों की संख्या 8 है, ये भी सही है। कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों में से एक है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र है वह जो है वह 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हमने एक बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा, उससे आपको बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और ये जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ठीक है, चलिए, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है वह घाघरा नदी जो है वो उत्तर की ओर से आकर मिलती है, बाकी कर्मनाशा, पुनपुन और अजय नदी वो दक्षिण की ओर से गंगा नदी में मिलने वाली नदी है। आगे है, निम्न में से सही युग्म का पहचान करिए। सही युग्म का पहचान करना है तो धारवाड़ चट्टान जो है वो मुंगेर, जमुई, भागलपुर में मिलते हैं, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। तो बिहार में डोलोमाइट अयस्क है वह रोहतास जिले में पाया जाता है। कहाँ? रोहतास जिले में। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है वह 935 है। कितना है? 935। और भारत का शिशु लिंगानुपात जो है वो 918 है, इसे भी याद रखेंगे। भारत देश का कितना है? 918। बिहार की कितनी है? 935। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो वह हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सही युग्म का पहचान करना है आपको। सांख्य दर्शन गौतम ये सही है। उसके बाद योग दर्शन पतंजलि ये भी सही है। न्याय दर्शन कपिल ये भी सही है। उत्तर मीमांसा बदरायन ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर जो है वह ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, महाजनपद का नाम दिया है और राजधानी। मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है, कंबोज हाटक। असमक, तो असमक जो हो जाएगा वह पाटन। उसके बाद पंचाल अहिछत्र, मगध गिरिव्रज। ठीक है, अच्छा चलिए, मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगी। तो एक आचार एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर आंसर में। इसका आंसर हो जाएगा वो बी का 4, बी का 4, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो थे वह जो था वह सुभद्र था। इसको याद रखेंगे, अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। आगे का प्रश्न है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है, निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है, तो श्रेष्ठ की व्याख्या सप्तांग में वर्णित नहीं है। ठीक है, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ, तो हिजरी संवत जो है वह पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और यह हिजरी संवत जो है वह प्रारंभ हुआ था 662 ईस्वी में, इससे भी याद रखेंगे। ठीक है, 662 ईस्वी में हिजरी संवत की प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था, तो मुकदीन ने दबाया था, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है जफर खान जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, निम्न में से किसके सेनापति थे, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के श्रेष्ठ सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कबीर निम्न में से किसका शिष्य था, तो कबीर जो है वह रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए, उनमें से एक कौन थे, कबीर। ठीक है, तो रामानंद इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिए, निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यह अब्बू समद जो था यह अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है, उसके बाद अब्बुल हसन जो था वह अकबर का नहीं जहांगीर का दरबारी कवि था। अक्का रिजावी जहांगीर का था, और मीर सैयद अली ठीक है वह जो थे वह हुमायूं के दरबारी चित्रकार थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अब्बू समद सही है, लेकिन एक के साथ अब्बू समद के साथ अब्बुल हसन नहीं हो सकते हैं, 2-3 भी नहीं हो सकते हैं, 3-4 भी नहीं हो सकते हैं, 1-4 भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था, तो वो मजूमदार आरसी मजूमदार जी ने कहे थे। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा, सी नंबर। आगे देखिए, पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच हुआ था, तो पोर्टोनोवा का जो युद्ध था वह हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था, 1781 में हुआ था, जिसमें हैदर अली की पराजय हो गई थी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, हैदर अली और आयरकुट। ठीक है, आगे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसे, चार्ल्स मेटकॉफ को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिहार में कौन किए थे, कुंवर सिंह। कौन किए थे, कुंवर सिंह। आगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर का प्रयोग किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के समय में प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता ये भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर ये भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष ये भी कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता ये नहीं कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किए थे, और वह दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के हेतु किया गया था। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष कहता तो वह सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एनी बेसेंट थी, यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी गलत है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, ये भी गलत है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र 1 बार की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ, ये भी गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था। ठीक है, 1 बार गया में और 1 बार पटना में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। दिल्ली में हैदर अली, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुणे में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 का 4 2 जगह दिया हुआ है, सी और डी में। ठीक है, उसके बाद मद्रास का चिदम्बरम पिल्ले, तो
बी का 3, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण कब हुआ? 1911। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 सूरत फूट, 1907 सूरत फूट। मुस्लिम लीग 1906। तो आप अब इसको मिलाइए, सबसे पहले 1905 यानी बंगाल विभाजन, ए ऑप्शन ए। उसके बाद हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग 6, 1906, तो 4 1 4 1 4 दो जगह है। आगे देखते हैं, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण 11, कांग्रेस फुट 7, ठीक है, तो 7, तो 1 4 3, 1 4 3 कहाँ दिख रहा है? 1 4 3 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है, आगे देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर जी ने की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। कब? 1936 में। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी लंदन में 1905 में। इसे भी याद रखें, कब किया गया था? 1905 में। आगे है, रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? तो यह काकुरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। काकुरी षड्यंत्र केस जो है, काकुरी कांड 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, क्या हुआ था कि लखनऊ के पास काकुरी गांव में एक सरकारी खजाने को लूट लिया गया था क्रांतिकारी आतंकवादियों के द्वारा। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है। कब हुआ था? काकुरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की लौटा दी थी असहयोग आंदोलन में। और एक इसका आप एक कमेंट में ऑप्शन देंगे कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी एक निष्ठुर बर्बादी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। सर्वोत्तम व्यवहार तो महात्मा गांधी ने कहे थे, लेकिन निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 40 का आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन के समय। चलिए आगे देखते हैं, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो रॉल्फ फिंच थे, जो बिहार की प्रथम यात्रा किए थे, रॉल्फ फिंच, ठीक है। आगे 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से युग्म का पहचान करिए। समाचार पत्र दिया हुआ है और यहाँ संपादक दिया हुआ है। बिहारी ब्रजकिशोर प्रसाद, ये नहीं, बिहारी समाचार पत्र के संपादक जो थे वो महेश नारायण थे। याद रखें, कौन थे? महेश नारायण। कौन? महेश नारायण। उसके बाद प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आनंद मठ के आनंद मठ बंकिम चंद्र, और उसके बाद हो जाएगा दसरोजा के जो अब्बुल गफ्फार खां, ठीक है, और अरविंद घोष नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ही सही है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया था। कौन किए थे? बाबा ठाकुर दास ने। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों निभाई थी, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है वह सचिंद्रनाथ सन्याल, बी नंबर आंसर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का जो सर्वाधिक योगदान है वह चंडीगढ़, ठीक है।
आगे है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष जो है 2011-12 है। इससे पहले 11-12 से पहले 2004-5 था, जिसे 1 जनवरी 2015 को बढ़ा करके 11-12 कर दिया गया था। और वर्तमान में भी राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है, 2011-12। ये प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, आगे इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 के बीच था। कब, 1985 से 1990। आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वह गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी। निम्न में से सही का चयन करें। एलके झा समिति प्रत्यक्ष कर सही है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर सही है, केलकर समिति जो है वह करों में वृद्धि से संबंधित है, ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है वह मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित है, ये भी सही है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो प्रोफेसर रेगनर नक्सन ने किया था। किसने किया था, प्रोफेसर रेगनर नक्सन ने। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे नबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, को आपको पहचानना है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने की सर्वोच्च संस्था है, ये बात सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये भी सही है। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी सही है। वर्तमान में नबार्ड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ई नंबर आंसर। आगे देखिए, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा राज्य में लागू किया गया था, तो इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू किया गया था। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है, तो यह ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा से देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो यह जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य जो नहीं है वो अफगानिस्तान नहीं है, चीन, रूस, भारत है। इसके अलावा 5 और है, कुल मिलाकर 8 सदस्य एससीओ के सदस्य हैं। हम एक बार बोल देते हैं। पहला सदस्य है किर्गिस्तान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, टोटल मिला के 8 सदस्य जो है वो एससीओ के हैं। ठीक है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित, तो मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल निर्धारित उस समय निर्धारित नहीं किया गया था मूल संविधान में, इसे बाद में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस बाद में क्या किया गया कि संसद जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसकी अवधि को निर्धारित करके 6 वर्ष की गई थी। ठीक है, इसकी अवधि को निर्धारित करके 6 वर्ष की गई थी, मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था। आगे देखते हैं। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, तो वह साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर आंसर सही हो जाएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित विवाद में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये बात सही है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल संकल्प समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, ये भी बात सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारण करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, यह भी अभी हमने बताया, ये गलत है। राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 4 नंबर गलत है। ठीक है, 1 2 3 सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके
शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, तो ए बी सी सही हो जाएगा। दलित, दलित शब्द का प्रयोग जो है वो संविधान में नहीं किया गया है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानना है। यह इसकी प्राकृतिक सकारात्मक है, इसकी प्राकृतिक जो है वह सकारात्मक है। ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग्य है। ये सही है, डी नंबर, ये वाद योग्य है। अगर मूल संविधान की हनन की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में आप दायर याचिका कर सकते हैं, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कितना, डी। आगे चलिए, आगे है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है वह ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ये गलत बात है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचना, ये भी गलत है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था, यही सही है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय संरचना का गठन किया गया था। उसके बाद है ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4th स्तरीय संरचना, ये भी गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ए नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, ये बात सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। राज्यपाल को क्षमा दान की कोई शक्ति नहीं है, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर ए और बी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, किधर है अनुच्छेद 40, 5 नंबर में अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ए नंबर में अनुच्छेद 44। कृषि, ए नंबर में। कृषि एवं पशुपालन जो है वह अनुच्छेद 48। नगरपालिका और कार्यपालिका में का पृथक्करण, कोई टकराव की स्थिति पैदा न होगा, वो 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51 में। ये सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, तो ए का 5, तो ए का 5 एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर आंसर में, बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे 70 नंबर प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार के अंतर्गत किन विषयों पर सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। तो वह जो है मूल अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य, एक राज्य या एक से अधिक राज्य में जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो वह अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह सुनवाई कर सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऐसा विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हो। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। तो संथाल जो है वो बिहार में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी जनजाति है। 73 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है वह सहरसा है, और अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो वह हो जाएगा रोहतास। कौन है? रोहतास जिला। आगे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर जो थी वह 25.4 थी। ठीक है, और देश की दशकीय वृद्धि दर 17.7 थी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला शिवहर जिला है। ठीक है, आगे का प्रश्न है 1937 में 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 3 सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे। कितने? 3 सदस्य जो थे वह बिहार राज्य की विधानसभा में क्या गए थे? चुने गए थे। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 की कुल व्यय बजट अनुमान है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, यह है 2,37,691.19 करोड़। 2,37,691.19 करोड़ रुपये। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और बिहार बजट संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसे जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन बिहार बजट से संबंधित दूर हो जाएगी। और इस बार बिहार बजट से संबंधित प्रश्न रहने की संभावना है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राज्य का कुल पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 19.24%। कितना? बी नंबर आंसर हो जाएगा 19.24%। देखिए आगे प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। बिहार राज्य के अश्विन पोर्टल जो शुरू किया गया है वह आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। किससे संबंधित है? भुगतान से। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में इसरो और मैपमाई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो भुवन है, इसे याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैपमाई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो भुवन। कौन राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह जो भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जो राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला राज्य बना है, पहला राज्य बन गया। ठीक है, आगे है, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुभारंभ की है, शुरुआत की है? तो वह जो है कपड़ा मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना की शुरुआत की है। आगे का प्रश्न को पढ़िए। आगे का प्रश्न है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो वह जो है वह जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है। ठीक है, जर्मनी, याद रखेंगे। आगे देखिए, जापानी स्कूल ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो श्यामला गणेश को। किसे? श्यामला गणेश। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। श्यामला गणेश को बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका है, ठीक है, उसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। आगे का प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गया है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति है वह सरोज काशिफ है। यहाँ के कौन है? सरोज काशिफ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरोज काशिफ किस देश के हैं, किस देश से है। ठीक है, सरोज काशिफ। चलिए आगे है 86 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। डी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो वह जो है वह कंगना रनौत। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 कैमी थी, तो यह 67वीं राष्ट्रीय पुरस्कार थी, इसे भी याद रखेंगे। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में पुरस्कार कौन जीती है? तो कंगना रनौत। आगे है, पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो वह है क्लेयर पुलोसाक। कौन है? क्लेयर पुलोसाक। इसे याद रखेंगे। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह
एम्पायरिंग की थी, इसे भी याद रखेंगे। आगे का प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है, तो यह जो है वो गोवा सरकार शुरू की है। कौन सा सरकार? गोवा राज्य। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण का आयोजन किया? तो इंदिरा हमेशा रूस के साथ होता है। किसके साथ? रूस के साथ होता है। उसके बाद 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो पुर्तगाल में से आयोजित किया जाएगा 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। ठीक है। आगे देखिए। आगे का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो वह नेपाल और भारत ने मिल करके एक तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है। आगे का प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो वह आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। इसे बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और यह पहले खिलाड़ी है जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। चलिए आगे है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नाजिब मिकाती को नियुक्त किया गया है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नाजिब मिकाती। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैग्डलेना एडरसन। कौन बनी है? मैग्डलेना एडरसन। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो उमलिंगला दर्रा। कौन सा है? उमलिंगला दर्रा। कहाँ है उमलिंगला दर्रा? लद्दाख में। इस लद्दाख में एक दर्रा है जिस पर बीआरओ ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण करने के लिए निर्माण करेगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूर वाला भाला फेंका? तो उन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। ठीक है। चलिए, विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर था। बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। डी नंबर आंसर होगा। आगे है, आगे का प्रश्न है, माई ओन मंझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? माई ओन मंझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कैप्टन रमेश बाबू कैप्टन रमेश बाबू माई ओन मंझगांव पुस्तक के लेखक है। आगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये की स्मारक सिक्का जारी किया था। ठीक है। चलिए, मोहन कृष्ण बोहरा साल 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा
वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो वह जो है वह किसे दिया गया है, तो वह मनीषा कल्याण को दिया गया है इमर्जिंग फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार है। कौन है? बिहार। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिउम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आर कैसिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? आर कैसिक के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो वो कनेरू हम्पी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। किसे? कनेरू हम्पी। 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ट्रेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ट्रेड डेक्स्टर जो थे वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित थे? वह क्रिकेट से संबंधित थे और इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। क्रिकेट के थे और इंग्लैंड के थे। टेड डेक्स्टर। नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। कौन किए हैं? भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किए हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 100 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है अच्छी तापीय चालकता, अच्छी विद्युत चालकता, लचीलापन, उच्च गलनांक। क्या है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वह अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक जिम्मेदार है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे एक्स परमाणु संख्या 12 है। ठीक है। एक्स का परमाणु संख्या क्या है? 12 है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस एक्स के निकटतम है? तो वह नियॉन हो जाएगा। मान के चलिए एक्स कोई परमाणु तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है। 12 का मतलब हो गया कि वह क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। 12 का मतलब मैग्नीशियम है। और नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10। नियॉन एक अक्रिय गैस है जो 12 के नज़दीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। हीलियम का परमाणु संख्या 12 होता है, आर्गन का 18 होता है, जीनॉन का 54 होता है। ठीक है। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु होता है जिसमें निश्चित तौर पर पारा मरकरी उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो इसमें कहीं पारा उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो असीम रूप से उच्च होता है। क्या होता है? असीम रूप से उच्च होता है। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्बों में जो है वह आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, एक युवा व्यक्ति के समान आँख के निकट और दूर बिंदु है। निकट तो हो गया 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। ठीक है। निकट 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देती है क्योंकि दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश कम से कम प्रकिरणित होता है। क्या होता है? प्रकाश कम से कम प्रकिरणित होता है। अभी अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिका द्वारा। किसके द्वारा? भोजन रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिका में। 120 नंबर प्रश्न है, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है। पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। 121 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो जूल ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन मीटर ऊर्जा की इकाई, किलोवाट ऊर्जा की इकाई नहीं है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। आगे देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत को पहचान करना है। चलिए, परमाणु एक अविभाज्य है, तो ये बात गलत है। परमाणु विभाज्य है, ठीक है। परमाणु क्या है, विभाज्य है। परमाणु क्या है, विभाज्य है, तब न वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों में विभाजित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये बात सही है। उसके बाद ये बात सही है, तो ये आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि गलत का पहचान करना है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, ये भी सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु क्या होते हैं, वह तटस्थ होते हैं। आगे है, सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, ये गलत है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर नहीं होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन के होने के बाद और उनकी मूल अवस्था बदल जाती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 4 गलत है, ठीक है। आगे, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है, तो छींकने और खांसी आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। आगे, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसी गतिमान व्यक्ति का जड़त्व जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह जो है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। केवल वस्तु के द्रव्यमान पर उसका जड़त्व निर्भर करता है। चलिए, 126वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कोवैक्सीन वो जो होता है होल व्यूरॉन इनएक्टिवेटेड वायरस, और कोविशील्ड हो जाएगा आपका इनएक्टिवेटेड वायरस, जैकोब डी डीएनए तकनीकी, और कॉर्बोवैक्स हो जाएगा आरबीडी सब प्रोटीन, ठीक है। इस प्रकार से कोवैक्सीन ए का हो जाएगा बी, ए का बी, कोविशील्ड हो जाएगा इनएक्टिवेटेड वायरस, बी का 1, तो बी का 1, ए का 2, बी का 1, उसके बाद जैकोब डी डीएनए तकनीकी, सी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अल्पता से संबंधित है, तो कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है, तो कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है, तो लो ब्लड प्रेशर जो है पोटासियम अल्पता से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो रक्त में जो है मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, 129 नंबर प्रश्न, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण जो होता है वो जीनों के सम्मिश्रण से, सही बात है। क्रोमोसोम में बदलाव से, सही बात है। जीन के मिश्रण, ये भी सही बात है। 1, 2, 3 सभी सही है, ठीक है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, डायनासोर थे किस काल के, तो सेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, तो सब गलत है और ये सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। मेसोजोइक सरीसृप के थे, ठीक है, बाकी सब गलत है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स, ए नंबर आंसर हो जाएगा। वृक्क से मूत्र की मात्रा निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह जो है एडीएच द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, प्रकंद जो है वह अदरक, स्तंभकंद हो जाएगा आपका आलू, सल्ककंद हो जाएगा लहसुन, धनकंद हो जाएगा आपका जिमीकंद सूरत, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, उसके बाद बी का 4, उसके बाद सी का 1, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे 134 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस
के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो वह जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वह सिक्रीटिन है। कौन है? सिक्रीटिन। सी नंबर आंसर हो जाएगा। घाव को भरने में सहायक प्रोटीन कौन है? तो प्रोटीन सी जो है, विटामिन सी जो है वह घाव को भरने में सहायक होता है। बाल, हेयर किस प्रोटीन का बना होता है? तो वह केराटिन का बना होता है बाल। ठीक है, किसका बना होता है? केराटिन का बना होता है बाल। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो यह जो हो जाएगा यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, तो यह सही बात है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है, ये भी सही बात है। यह कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है हीमोग्लोबिन, ये गलत बात है। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। किनमें नहीं होते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। यह इनका लिंग निर्धारण जो है वह परावर्णीय ताप से होता है। किसके होता है? परावर्णीय ताप से। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट के जो कारक है वह ऑक्सीजन की कमी है। क्या है? ऑक्सीजन की कमी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 140 नंबर प्रश्न है। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? जहाँ प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगा तो सम स्थान बराबर है, स्थानिक हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे मैथ के प्रश्न है। मैथ के प्रश्न को हम आंसर बोल देते हैं, आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसकी आंसर आपको जीएस सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे का प्रश्न 141 नंबर प्रश्न आप बना लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 142 का आंसर हो जाएगा बी। 143 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 144 का आंसर हो जाएगा डी। 145 का आंसर होगा बी। 146 का आंसर हो जाएगा सी। 147 का आंसर होगा सी। 148 का आंसर हो जाएगा ए 350। 149 का आंसर हो जाएगा सी। 150 का आंसर हो जाएगा 36 सी। ठीक है, चलिए इस प्रकार अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम इसी तरह इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी लेके आएंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।